नमस्कार। आज हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है। एक किसान और उसके बैल के बारे में। हाँ, इसका शीर्षक है किसान और बैल की सच्ची प्रेरणादायक कहानी। बिल्कुल सीधी सरल लेकिन गहरी बात कहती है। हाँ, तो चलिए इसमें गहरे उतरते हैं जरा। देखते हैं कि ये कहानी मेहनत, वफादारी और मुश्किलों से लड़ने के जज्बे के बारे में हमें क्या सिखाती है। जरूर। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से। हाँ, जहाँ रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता है। सही। और उसके पास थोड़ी जमीन है और एक बैल है, नंदू, जो अब बूढ़ा हो चला है। और स्रोत ये साफ करता है कि ये सिर्फ मालिक और जानवर वाला रिश्ता नहीं था, गहरी दोस्ती थी उनमें। बिल्कुल, सुबह से शाम तक साथ में खेत में पसीना बहाते थे, एक दूसरे का सहारा थे वो। लेकिन फिर जैसा होता है, मुश्किल आ गई। हाँ, कहानी में मोड़ आता है जब जबरदस्त बारिश होती है। और बाढ़ भी। स्रोत कहता है कि रामू का आधा खेत तबाह हो गया। बिल्कुल। सोचिए उस किसान के लिए कितनी बड़ी बात होगी। वो तो बहुत परेशान हो गया होगा। जाहिर है, उसकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। और यहीं पे समाज का दबाव सामने आता है। गांव वालों ने क्या कहा? हाँ, स्रोत बताता है कि गांव वालों ने सलाह दी रामू को, व्यवहारिक सलाह एक तरह से, कि भाई ये बूढ़ा बैल अब किस काम का, बोझ है, इसे बेच दो। उस समय की सोच के हिसाब से शायद ये ठीक भी लगा उन लोगों को। मुश्किल वक्त था। हाँ, जरूरत के हिसाब से सोचते हैं ना लोग अक्सर। पर कहानी ये भी दिखाती है कि रामू के लिए नंदू सिर्फ एक, क्या कहते हैं, उपयोगी जानवर नहीं था। सही कहा, उसका जुड़ाव बहुत गहरा था। वो सिर्फ एक चीज नहीं थी उसके लिए। बिल्कुल। और ये रामू के अगले कदम से साफ हो जाता है, उसका फैसला। हाँ, उसने गांव वालों की सुनी ही नहीं। स्रोत में बहुत अच्छा लिखा है, उसने नंदू की आंखों में देखा और कहा। क्या कहा? नहीं, ये सिर्फ बैल नहीं, मेरा परिवार है। हम दोनों मिलकर फिर से अपने खेत को हरा भरा कर लेंगे। कमाल है। ये दिखाता है उसकी हिम्मत और उस रिश्ते की ताकत। एक संकल्प था ये। बिल्कुल, और इसके बाद तो असली संघर्ष शुरू हुआ। हाँ, स्रोत बताता है कि दोनों ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी, सुबह अंधेरे से लेकर देर रात तक। खेत में लगे रहते थे। कहानी में ये भी है कि कभी-कभी भूखे भी सो जाते थे। हाँ, लेकिन हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। ये हिस्सा बताता है कि कैसे आपसी सहारा, वो जो बॉन्ड था उनके बीच, उसने उन्हें ताकत दी। सही, मिलकर मुश्किलों का सामना किया। बिल्कुल। और फिर नतीजा, मेहनत रंग लाई, है ना। हाँ, लाई क्यों नहीं। धीरे धीरे खेत फिर से हरा भरा हो गया, लहलहाने लगा। और फसल फसल तो इतनी अच्छी हुई कि गांव वाले हैरान रह गए, दंग रह गए बिल्कुल। वही गांव वाले जो पहले कह रहे थे कि बैल को बेच दो। हाँ, वही लोग अब कहने लगे कि देखो, सच्ची दोस्ती और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। रामू की मिसाल देने लगे। और रामू ने उस कमाई का क्या किया? अच्छी कमाई हुई तो उसने सबसे पहले नंदू के लिए एक बढ़िया सा आरामदायक छप्पर बनवाया। वाह, ये हुई ना बात। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे। हाँ, तो ये कहानी कुछ मुख्य बातें सिखाती है जो स्रोत में भी साफ है। पहली तो यही कि मेहनत और धैर्य। हाँ, कि इनसे हर मुश्किल आसान हो जाती है, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। बिल्कुल और दूसरी कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों के बीच ही नहीं होती। सही, ये इंसान और जानवर के बीच भी उतनी ही मजबूत, उतनी ही पवित्र हो सकती है। रामू और नंदू की कहानी यही दिखाती है। हाँ, रामू का व्यवहार इसका सबूत है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी, कि बुरे वक्त में उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। बिल्कुल, डटे रहना चाहिए। रामू और नंदू डटे रहे और कामयाब हुए। ये कहानी वफादारी, मेहनत की शक्ति को दिखाती है। हाँ, संक्षेप में कहें तो यही है, वफादारी, अटूट मेहनत और मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखना। और ये कहानी एक सवाल भी छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या? कि क्या हम कई बार रिश्तों को सिर्फ उनकी उपयोगिता, उनके काम आने के नजरिए से देखते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, क्योंकि स्रोत दिखाता है कि रामू ने उसे महत्व दिया जिसे समाज अनुपयोगी समझ रहा था। और अंत में वही रिश्ता, वही भावनात्मक जुड़ाव उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। सही कहा, जिसे हम व्यावहारिक तौर पर कम आंकते हैं, उसका असली मूल्य शायद कहीं ज्यादा गहरा हो सकता है। बिल्कुल, यही सोचने पर मजबूर करती है ये कहानी।